Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 7th. तो आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिस चैप्टर के बारे में आज डिस्कस होने वाला है, वो है द प्रेजेंट परफेक्ट एंड द सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, टेंस के बारे में पहले भी पढ़ा है आपने। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, सिंपल पास्ट के बारे में, जिसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक लड़की का पिक्चर है, फ्रॉक पहनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ समझने के लिए दे रहा है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस पहले क्या है हमारा। आई हैव बॉट अ न्यू ड्रेस, आई एम वेयरिंग इट नाउ। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है द फ्लाइट हैजंट अराइव्ड येट। ठीक है, तीसरा है हैज़ द फ्लाइट अराइव्ड, लास्ट ईयर आई ट्रैवल्ड टू नागालैंड। ये कह रहा है, देखिएगा इसमें जो 3 सेंटेंसेस दिख रहे हैं बाबू, ये तीनों सेंटेंस है आपके प्रेजेंट परफेक्ट हैं। ठीक है, और लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो आपका सिंपल पास्ट है। ठीक है, तो चलिए इस पे देखते हैं इसमें क्या सीखना है आपको। The present perfect tense is used to talk about the present result of past action but about recent event। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है टॉक अबाउट प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन। ठीक है, अब बताऊंगा अबाउट रीसेंट इवेंट। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कहाँ करेंगे। आप लोग को जैसा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि मान लो कि कोई घर पे आया हुआ है। ठीक है, तुम्हारे पापा से कोई मिलने आया हुआ है और तुम्हारे पापा जस्ट ही ऑफिस के लिए निकल गए हैं। तो कोई आएगा तो पूछेगा शर्मा जी हैं क्या, तो तूने नहीं पापा तो अभी अभी चले गए हैं। ठीक है, तो वो जो एक्शन होता है उसी में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। यानी एक्शन जो है ना तुरंत ही ख़त्म हुआ है। अब जैसे सपोज़ करो कि मैंने थोड़ा सा ये एग्जांपल दे दिया कि आपको, हाँ, अगर मान लो कि मम्मी पूछेगी खाना खा लिए बेटा, तो हाँ हाँ मम्मी मैंने खाना खा लिया है। तो वो तुरंत ही काम, ऐसा नहीं है कि रात का खाना पूछ रही है वो। ठीक है, वो दिन का खाना, वो मतलब कुछ ही देर पहले वो एक्शन ख़त्म हुआ है, रीसेंट एकदम, कुछ ही देर पहले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कि जो एक्शन कुछ ही देर पहले ख़त्म हुआ है वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। इसके बाद कह रहा है एवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, येट, सिंस एंड फो आर ऑफन यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन फिनिश्ड एट एन अननोन टाइम। अब ये कह रहा है एवर जो होता है, नेवर, ये सारे जो सेंटेंस, ये जो दिए गए हैं वर्ड जो हैं, ठीक है, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है उसके साथ यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल जो दिया, द फ्लाइट हैजंट अराइव्ड येट। ठीक है, तो इसका, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, जो फ्लाइट जो है वो अभी तक नहीं आई है। ठीक है, फ्लाइट जो है अभी तक अराइव नहीं हुई है। ठीक है, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो एवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं ये बाबू ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किए जाते हैं। ये ध्यान में आप रखिएगा। और कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जस्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद में। इनका प्लेसिंग समझिएगा, इसका पोजीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे वर्ड आपको एडवर्ब में भी मिल जाते हैं। ठीक है, कंजंक्शन में भी मिल जाते हैं, लेकिन उनका जो प्लेसिंग होता है ना उससे हम डिसाइड करते हैं कि ये कंजंक्शन है कि एडवर्ब है। ठीक है, कि इसे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया गया। तो ये पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा लास्ट में येट दिया हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये ऑब्जेक्ट के बाद भी कभी कभी यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब भी जहाँ पे यूज़ किया जाता है ना वहाँ पे स्पोकन में स्ट्रेस दे के बोला जाता है। आई नेवर हैव गॉन देयर। ठीक है, ऐसे भी बोला जाता है, तो वो आपका कितना स्ट्रेस दे के बोलते हैं वो चीज़ पे होता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। अब आते हैं पॉजिटिव फॉर्म इज, हैज़, हैव, द प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है बाबू मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव
ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज़ लगाएंगे और प्लूरल के साथ आप हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं होगा, ना ही फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। याद देखिएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कोई अदर वर्ड्स हो सकता है। तीसरी बात जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है, इसका नेगेटिव फॉर्म बताया गया है। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर जो बनता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो दे सकते हैं, ठीक है ये। और इसका जो क्वेश्चन फॉर्म बनता है, ठीक है, वो आपका बनेगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस इंटेरोगेशन मार्क्स। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कह रहा है द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, इट इज़ यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशंस। अब ये कह रहा है सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है कोई काम शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, ठीक है। जैसे अब वो पास्ट में हुआ है, जैसे मैं आपको सिंपल सा काम शुरू भी और ख़त्म है, जैसे सिंपल सा बताऊंगा कि मान लो कि आपने कल कोई काम किया है, ठीक है, तो मैं पूछूंगा चलो मान लो कि तुमने कल रात में डिनर कुछ अच्छा खाया, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि आप लोग जल्दी इसको ग्रैब करेंगे कि डिनर खाया, तो मैं पूछूंगा कि कल तुमने कितना मतलब कितनी रोटियां खाई तुमने, ठीक है, कितनी रोटियां खाई। तो ये तो काम तुम्हारा खाने का शुरू भी हुआ था और ख़त्म भी हो चुका है, तो ये पास्ट एक्शन। यानी कहने का सिंपल सा फंडा, सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अगर तुमको कोई काम दिया गया है, तुम ये काम किए, तुमने यह काम किया, तुम बोले हाँ यस सर मैंने कर लिया, ठीक है, यानी काम जो दिया गया था यू हैव डन दैट, आपने कर दिया, आई डिड दिस सर, मैंने कर दिया, काम शुरू भी और ख़त्म भी हो गया, ठीक है। या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, अगर भी किसी भी मतलब चीज़ के बारे में अगर हमें एक्सप्लेन करना हो, जो चीज़ बीत चुका है, ठीक है, और वो काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तब आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट का। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, जैसे सिंपली हम लोग कहीं भी पूछते हैं कि हाँ चलो तुम अपना कल का रूटीन बताओ, तो वो तो रूटीन आपका बीत गया है ना, तो उसको जितना भी आपका उसको ट्रांसलेट करोगे आप, तो वो सारा का सारा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, यानी सिंपल पास्ट में उसका यूज़ होता है, ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो था हमारा लेट्स लर्न का था, तो हमें सिर्फ इतना समझना है ना, आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि सर जब भी हम लोग बोलते हैं ना, स्पोकन में जाते हैं, हम लोग को एक्चुअली आप लोग को पता ही नहीं, अगर आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का दे दिया जाए, आपको स्ट्रक्चर पता है, ठीक है, आप बना लोगे, ठीक है, दिया जाए तो, लेकिन कहने का मतलब रहता है उसका जो डेफिनेशन होता है वो हम समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए आप लोग जब इंग्लिश बोलते हो ना सर, हम लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करें या फिर सिंपल पास्ट यूज़ करें या पास्ट परफेक्ट यूज़ करें, तो उसके बारे में उसका डेफिनेशन आपको पता रहना चाहिए। when you have to know about the definition, then definitely when you speak about those sentences very clearly, so just you have to know about the definition, you have to understand the what is the definition of that tenses, particular tenses, then you can spell it out. At the time of speaking you can use it, otherwise there is no uh, feed spoon fed kind of things, okay. तो understand the definition, when you once you understand the work will be easy for you, all right। सो आज हो गया हमारा यहाँ तक के लिए, ठीक है। आप लोग को जो भी इसमें होमवर्क होगा आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ देखिएगा, एक चीज़ बताया गया है, कीप इन माइंड कह रहा है कि इसको आपको ध्यान में रखना है। द प्रेजेंट परफेक्ट टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन, वेयर एज द सिंपल पास्ट टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। वही चीज़ बताया है कि पास्ट टेंस सिंपल पास्ट का जो यूज़ करते हैं, जो काम पास्ट में ही शुरू हुआ था एंड देन वहीं का वहीं ख़त्म भी हो गया, ठीक है, तब हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट का बता रहा है जो प्रेजेंट रिजल्ट हो, जो हाल ही फिलहाल रिसेंटली जो हुआ हो, ठीक है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये लॉजिक हम लोग समझ लेंगे ना, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द व्हाट, हाउ कैन यू स्पीक एंड हाउ विल यू इम्प्रूव ऑल दैट थिंग्स, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।